बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हर बीमारी और परेशानियों से बचाए, आमीन। आज हम कुकिंग होम में रेसिपी शेयर करेंगे चिकन ब्रेड, जो बेकरियों से बहुत एक्सपेंसिव मिलता है, और आज हम इसे बगैर ओवन के घर में बनाएंगे। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बॉल्स में हम 1 कप मैदा लेंगे, और 1 टीस्पून ईट्स, 1 टीस्पून चीनी, और 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, और 1/4 टीस्पून नमक इसके अंदर हम शामिल करेंगे। और दही 2 टेबल स्पून लेंगे और इसके अंदर शामिल करेंगे। और 1 अंडा इसके अंदर शामिल करेंगे, और इसे मिक्स करेंगे। और अब हम इसको हाथ से मिक्स करेंगे। अब इसका आटा गूंद लेंगे। नीम गर्म पानी लिया है मैंने, बिल्कुल नीम गर्म पानी है, और इसको थोड़ा थोड़ा शामिल करेंगे और इस डो को तैयार करेंगे। और इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल शामिल किया है। आप चाहें तो शुरू में भी शामिल कर सकते हैं। और इसको अच्छे से हम गूंद लेंगे। डो को जितना अच्छा गूंदेंगे उतनी अच्छी राइस होगी, उतनी अच्छे से तैयार होगी। डो को मैंने कम से कम 10 मिनट के लिए गूंदा है। और अब हम इसके बॉल्स के नीचे भी ऑयल लगा देंगे, और इसके ऊपर भी अच्छे से ऑयल लगा देंगे। और अब हम इसे कवर करके 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। आज पैन लिया है, पैन के अंदर मैंने 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल लिया, और अब हम इसे फ्राई करेंगे। हमने इसे गोल्डन ब्राउन नहीं करना, इसका कलर चेंज नहीं करना। बस इसका पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। देखिए, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया इसके अंदर, और इसे 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। और जी, अब ये मैंने चिकन है, चिकन को मैंने सिरका और नमक डालकर बॉईल कर लिया था, और फिर इसके रेशे बना लिए थे, और साथ इसकी यखनी है, और ये मैंने इसके अंदर शामिल किया। हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे इसके अंदर, और 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल किया, और 1 टीस्पून इसके अंदर काली मिर्च शामिल की। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, और 1/4 टीस्पून चिकन पाउडर शामिल करेंगे, और 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे इसके अंदर, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये मैंने 3 से 4 हरी मिर्चों का पेस्ट बना लिया था, इसको इसके अंदर शामिल करेंगे। वन टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून चिली सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर, और 1 छोटे साइज़ की शिमला मिर्च ऐड करेंगे इसके अंदर।
और इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे। जी, तो 2 टेबलस्पून क्रीम ऐड करेंगे हम इसके अंदर। और कॉर्नफ्लावर हाफ़ टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लावर लिया था, इसे पानी में मिक्स कर लिया था और ये ऐड करेंगे हम इसके अंदर। और अब हम इसे पकाएंगे ताकि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए अच्छे से, और इसको हम बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। ये देखें, सारी फिलिंग्स को हमने अच्छे से ड्राई कर लिया है और अब हम इसे ठंडा करने के लिए साइड पर रख देंगे। यहाँ पर हमारी डो देखें कितनी अच्छे से राइस हो गई है, ये बिल्कुल डबल हो गई है। ये देखें, इसके अंदर एयर बबल्स भर गए हैं। और अब हम इसको अच्छे से दोबारा मिक्स करेंगे, इसको अच्छे से पेड़ा बना लेंगे ताकि इसकी हवा सारी निकल जाए। मैदा डस्ट करेंगे और दरमियान से इसे कट लगा लेंगे। इससे हमारे 2 ब्रेड तैयार हो जाएंगे। और अब हम इसे बेल लेंगे। हम इसे थोड़ा लंबाई में बेलेंगे। ये देखिए, मैंने इसको लंबाई में बेल लिया है। और अब हम इसके दरमियान में फिलिंग्स रखेंगे। देखें, इस तरह से फिलिंग्स बिल्कुल ठंडी हो गई है और अब हम इसके दरमियान में रखेंगे। और इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। और नाइफ़ की मदद से हम एक साइड पर कट लगाएंगे। और ये इधर दूसरी साइड पर हमने पानी, ताकि ऐसे अच्छे से चिपक जाए। हमने डो को, फिलिंग्स को हमने कवर करेंगे अच्छे से और कांटे की मदद से निशान लगा लेंगे ताकि अच्छे से कवर हो जाए। हम इसको के ऊपर रखेंगे और इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। ये देखें, बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई है। और ये मैंने एक अंडा लिया और ब्रश की मदद से इसके ऊपर लगाएंगे। इससे इसका कलर अच्छा आएगा। और ऊपर हम इसके तिल लगाएंगे, सफ़ेद तिल। और थोड़ी सी कलौंजी डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो स्किप कर दीजिएगा। प्लेट के नीचे मैंने ऑयल लगाया और ऊपर ब्रेड को रख दिया है और पतीले को मैंने गरम कर लिया था। स्टैंड रखेंगे और इसके ऊपर हम प्लेट रखेंगे और इसे 20 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे।
बिल्कुल हल्की आंच पर 20 मिनट तक हमने इसे पकाया। ये देखें बिल्कुल हमारे रेडी हो गए हैं। कलर देखिए कितना अच्छा आया है। चिकन ब्रेड हमारे बिल्कुल रेडी हैं। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। बहुत मज़े के सॉफ्ट और नरम बने हैं। और वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।